हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का हमारे पास क्वेश्चन है चीपेस्ट फ्लाइट विद इन दी के स्टॉप। एक लीड कोड का मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हम सारी जितनी भी हमारी ग्राफ की एल्गोरिथम होती है हम उस सारी एल्गोरिथम को यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, बेस्ट है प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन को अगर पढ़ते हैं तो हमको इसमें पता चलती है जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। हमारे पास एक फ्लाइट करके एरे होगा, उसके अंदर एक एरे होगा, 2D एरे होगा, जिसके अंदर जो इनर एरे होगा उसके अंदर हमारे पास तीन वैल्यूज़ होगी। एक होगा फ्रॉम, टू एंड प्राइस करके होगा, जो हमको ये बताएगा कि फ्रॉम हम इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जा सकते हैं, उसकी प्राइस ये होगी। ठीक है, एंड साथ में हमको दिया होगा सोर्स गिवन होगा, डेस्टिनेशन गिवन होगा, एक के करके गिवन होगा। तो हमको इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, हमको सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन पे जाना है। अगर हम जा सकते हैं, अगर हम उस डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं तो हमको बताना है कि उस पूरे रास्ते को हमको कंप्लीट करने में कितनी कॉस्ट लगी। वो कॉस्ट होनी चाहिए हमें सबसे मिनिमम हम ला सकते हो उतनी कॉस्ट हमको लेकर आनी, सबसे मिनिमम कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, बट इसमें जब ट्विस्ट क्या आता है कि हमारे पास गिवन जो के है, उस के का मतलब ये है कि हमारे उसमें जितने भी स्टॉप्स आएंगे बीच में वो के ही होने चाहिए। मतलब के से ज़्यादा नहीं हो सकते, के से कम हो सकते बट के से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये हमारे प्रॉब्लम में कुछ मोटा मोटा गिवन था। तो चलिए हम इस प्रॉब्लम को समझते हैं कि इस प्रॉब्लम में कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो फर्स्ट अगर आप इसकी देखते हो तो हमारे पास गिवन क्या है, एक फ्लाइट करके एक एरे गिवन है। ठीक है, सोर्स क्या है हमारा 0। ठीक है, सोर्स हमको यहाँ इस पोजीशन से स्टार्ट करना है। कौन सी पोजीशन पे जाना है, थर्ड वाली पोजीशन पे जाना है। ठीक है, मैं 0 से चालू करता हूँ। मैं 0 से गया, किसके पास गया, 1 के पास। 0 के पास और कोई रास्ता तो है नहीं। 0 से गया मैं 1 के पास, क्या कॉस्ट हो जाती है इस रास्ते की, 100। ठीक है, फिर मैं 1 से जाता हूँ 2 के पास, इसकी क्या कॉस्ट हो जाती है, अगेन इसकी कॉस्ट भी क्या है 100। तो मैं 100 नोट डाउन कर लेता हूँ। फिर मैं 2 से किसके पास गया, 3 के पास गया, क्या कॉस्ट निकल के आती है यहाँ से 200। ठीक है, तो मेरा टोटल कॉस्ट कितनी हो जाती है इस केस में 400। ठीक है, अब देन मेरे पास मैं वापस अगर देखता हूँ 1 से मेरे पास क्या ऑप्शन है, 1 के पास मैं 0 से 1 पे गया और 1 से 3 पे आया। ठीक है, इसके अलावा तो कोई और ग्राफ में ऑप्शन है नहीं कि मैं 3 पे आ पाऊँ। ठीक है, इस पाथ का क्या बनता है 0 1 एंड 3, इसमें कॉस्ट आएगी 100 और यहाँ पे होगा 600। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी मेरी 700। तो कौन सी कॉस्ट कम है, अगर आप देखते हो तो कॉस्ट हमारी ये वाली ऊपर वाली कॉस्ट है जो 400 है, ये कम है। ठीक है, बट इन्होंने जो गिवन दिया था क्या बोला था, के स्टॉप्स जो इन्होंने गिवन दे रखा है, के स्टॉप कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए। ठीक है, इस केस में हमारे कितने स्टॉप है, एक स्टॉप ये रहा, दूसरा स्टॉप ये रहा। तो मीन्स कि ये होता है हमारा 2, इट्स टू मच ग्रेटर देन 1। तो हम इस वे को तो यूज़ नहीं कर सकते। इस पाथ में देखो हमारे पास के कितना है, 1 गिवन है, हमारा के कितना हो रहा है 1 हो रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो हमारा जो चीपेस्ट पाथ होगा विथ के स्टॉप के साथ वो होगा 700। तो ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, 700 वाला हमारा आंसर होगा। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये हमारा जो प्रॉब्लम है ये है हमारी डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारी शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम होती है, तो हम उनमें से किसी भी एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं। सो हम यहाँ पे डिजिकास्टा एल्गोरिथम को यूज़ करेंगे। तो डिजिकास्टा एल्गोरिथम में कैसे उसको यूज़ करते हैं, लाइक सपोज करो कि जो मेरी डिजिकास्टा एल्गोरिथम है तो मैं उससे क्या करूँगा, सारे नोट्स निकाल लूँगा, 0 1 2 3 ये नोट्स है। तो इनको मैं क्या कर देता हूँ, इनिशियली इन्फाइनाइट सेट कर देता हूँ। ठीक है, ये वैल्यूज़ इन्फाइनाइट हो गई। अब मैं 0th पोजीशन से देखता हूँ 1 का की क्या कॉस्ट है इसकी 100, तो मैं इसको अपडेट कर दूँगा। अपडेट भी कब करूँगा, जब मेरे पास जो इनिशियल कॉस्ट है लाइक जो इन्फाइनाइट था, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए, सॉरी ग्रेटर देन होनी चाहिए न्यू वाली वैल्यू से। ठीक है, ग्रेटर देन है तो मैंने अपडेट कर दिया 100। अब मैं वो 0 से और किसी पोजीशन पे जा नहीं सकता, तो मैं 1 से जाऊँगा 2 के पास एंड 2 से जाऊँगा मैं 3 के पास। ठीक है, इनकी पोजीशन क्या होगी, 2 से होगी, इसकी हो जाएगी 200 एंड देन इसकी हो जाएगी 600। ठीक है, ये 1 से था, मैं 2 से चेक करूँगा, 2 से कौन सी पोजीशन पे जा सकता हूँ, 3 पे जा सकता हूँ। क्या कॉस्ट आएगी, निकल के आएगी, यहाँ पे इनिशियली 700 थी, तो अब जो कॉस्ट आएगी वो क्या हो जाएगी 200 प्लस 200 क्या हो जाएगा 400। तो ये मिनिमम कॉस्ट है। तो इस टाइप से हम ये कर सकते हैं कि हम एक नोड से सारी डिस्टेंस निकाल लें, सारी नोड्स की, हमको कौन सी नोड पे जाना है, ऐसे करके डिजिकास्टा से करते हैं। पर जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या रखना है ध्यान, हमको ध्यान रखना है कि जो भी हमारे स्टॉप्स होंगे वो स्टॉप्स क्या हो, वो लेस देन हो या इक्वल टू हो के से। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, हमारी जो मैट्रिक्स बनाएंगे 0 1 2 3 की, ये मेरी सोर्स नोट है 0, इनको वैल्यूज़ को मैं इनफाइनाइट करता हूँ और मैं करता हूँ 0 से मैं गया 1 के पास, तब मेरा कितना हो जाएगा 1 स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। 1 से मैं जाऊँगा 2 के पास तो कितना हो जाएगा 2, 2 से जाऊँगा मैं 3 के पास, कितने स्टॉप हो जाएंगे 2 2, और 2 से मैं जाऊँगा जब 3 के पास तो इस केस में कितना हो जाएगा 3 स्टॉप हो जाएगा, मिनिमम क्या रहेगा 2, ठीक है। इस टाइप की हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे, ठीक है, डिजिकास्टा एल्गोरिथम का यूज़ करके। पर हम ये ध्यान रखेंगे जब भी हमारे इफ़ अगर स्टॉप्स होंगे, ठीक है, स्टॉप होगा वो अगर क्या हो कि वो अगर ग्रेटर देन k+1 से हो जाएगा, उस केस में हम उसको आगे चेक नहीं करेंगे। इट मीन्स कि जो भी अगर हम लूप के अंदर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, कंटिन्यू करवा देंगे, क्योंकि हमको आगे चेक नहीं करना है, ठीक है। हाँ, ये कर लेंगे। और एक चीज़ और होगी कि हमको मिनिमम कॉस्ट निकालनी है, तो हमको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो हम एक क्या करेंगे, एक प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे, ठीक है। ये होगी हमारी प्रायोरिटी क्यू होगी, ठीक है। उसके अंदर हम किस बेसिस पे करवाएं, हम उस बेसिस पे जो भी हमारे पास जो अरेंज हो उसको हम इस कॉस्ट पे करवाएं, जो कि इसकी प्राइस होगी, ठीक है। तो हम एक प्रायोरिटी क्यू बना लेंगे इंटीजर टाइप की, ठीक है, और उसको जो अरेंज करेंगे वो किसके बेसिस पे करेंगे, इसकी कॉस्ट के बेसिस पे करेंगे। और प्रायोरिटी क्यू क्या क्या स्टोर करेगी, हमारी कॉस्ट को स्टोर करेगी, ठीक है। वो कौन सी लोकेशन पे जा सकता है उसको रखेगी, ठीक है। एंड उसके अलावा क्या इसके पास कितने स्टॉप आए, इस चीज़ को हम इस प्रायोरिटी क्यू के अंदर स्टोर करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं इसका कोड, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं इसका कोड। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमारे पास जो फ्लाइट्स है उसको हम ग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारा ग्राफ होगा हैश मैप इंटीजर और लिस्ट टाइप का इंट एरे, ठीक है। ये होगा हमारा ग्राफ न्यू हैश मैप, ठीक है। अब इसके अंदर हम फ्लाइट्स वाली वैल्यू को फिल करवा देते हैं, 4 int आई की जगह f करते हैं, ये एरे टाइप होगा हमारा, ठीक है। और फ्लाइट्स, अब मैप डॉट कंप्यूट इफ अपसेंट पे क्या करना है, इसको कौन सी वैल्यू को चेक करना है, F0 वाली वैल्यू को, ठीक है। अगर उसकी जो वैल्यू अगर नहीं है तो इसमें का न्यू एरे लिस्ट क्रिएट होगी, ठीक है, लिस्ट हो गई। अब उसके बाद ऐड करना है न्यू इंट, ठीक है। इसके अंदर जो पोजीशन होगी तो F1 वाली पोजीशन, मतलब कौन सी डेस्टिनी पे जा रहे हैं हम वो, उसके बाद जो होगी वो प्राइस होगी F2, ठीक है। ये हमारा हमने हैश मैप जो हमने ग्राफ बनाया उसके अंदर स्टोर करवाया। अब हम क्रिएट करते हैं हमारी प्रायोरिटी क्यू, जो होगी प्रायोरिटी क्यू, ये भी हमारी होगी इन टाइप की, ठीक है। इसको हम पी क्यू ही बोल देते हैं, न्यू प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। इसके अंदर हमको क्या करना है, हमको इसको ऑर्डर के अंदर मैनेज करना है, तो हम वो भी ध्यान रखेंगे। प्राइस वाली चेक होना चाहिए A क्रॉस B, ठीक है। जो भी हमारी कॉस्ट होगी उसके हिसाब से इसको करना है। तो हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंटीजर डॉट कंपेयर A0 कोमा B0, ठीक है। ये हमारी प्रायोरिटी क्यू बन गया। अब इसके अंदर एक इंसर्ट करवा देते हैं, इनिशियली पी क्यू ऑफर, ठीक है, न्यू इंट वैल्यूज़ क्या क्या होगी इसके अंदर। फर्स्ट होगी हमारी क्या कॉस्ट, क्या है, हम जिस पे खड़े होंगे नेचुरली 0 पे थे तो 0 कॉस्ट ही होगी इसकी, ठीक है। अगेन फिर हमारे जो सोर्स होगा SRC जो गिवन होगा, ठीक है। स्टॉप कितने हुए, 0 हुए, ठीक है। जो हमारा ये अरेंज होगा वो किसके बेसिस पे होगा, जो कॉस्ट होगी 0 वाले पे, ठीक है। तो हम इसमें बना लेते हैं बिग स्टॉप का एरे, ठीक है, INT, ये होगा हमारे स्टॉप्स न्यू इंट, इसकी साइज़ होगी हमारी n, ठीक है। इसके बाद हम इसके अंदर क्या कर लेंगे, फिल करवा लेंगे एरेज डॉट फिल, स्टॉप को फिल करना है इंटीजर मैक्स से, इंटीजर मैक्स डॉट वैल्यू से, ठीक है। मेरा ये क्या हो जाएगा, इंटीजर के अंदर अब जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। अब इनको मैं अपडेट करूँगा, और अपडेट वाला कोड कब तक चलेगा, जब तक मेरा वाइल लूप, जब तक मेरी प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे, रुको एक सेकंड, मैंने यहाँ पे MA कर दिया, इसको मुझे ग्राफ करना है, ये मेरा ग्राफ।
अब वाइल लूप लगाया, वाइल क्या, जब तक मेरी पी क्यू इज़ एम्प्टी नहीं है तब तक रन करना है इसको, ठीक है। अब पी क्यू के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा हमारे पास एरे INT, हम इसको बोल देते हैं फ्लाइट, ठीक है। इसको निकालेंगे पी क्यू डॉट पोल करके। अब करते हैं INT, कोस्ट क्या होगी हमारे पास, जो हमारी फ्लाइट पे 0th पोजीशन पे वो हमारी क्या हो जाएगी, कोस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जो 0th पोजीशन पे होगी वो हमारी कोस्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारी जो INT जो 1 पोजीशन पे होगी वो हमारी क्या होगी, नोट होगी, जिस पोजीशन पे हम जाएंगे फ्लाइट 1, ठीक है। एंड जो हमारी INT जो होगी वो होंगे हमारे स्टॉप, हमने उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए कितने स्टॉप ले चुके हैं पहले, ठीक है वो, तो फ्लाइट यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि हमारी जो स्टॉप है अगर ये के से ज़्यादा तो नहीं है, इफ़ अगर हमारी जो ये स्टॉप है क्या ये के प्लस 1 से ज़्यादा है, या जो हमारे पास जो स्टॉप वाली मैट्रिक्स है क्या उसमें इसकी वैल्यू क्या है, क्या वो उससे भी ये ज़्यादा है क्या, नोट पोजीशन की जो स्टॉप वैल्यू है क्या ये उससे कम है, लाइक स्टॉप, ठीक है। इन दोनों कंडीशन में हम क्या कर देंगे, हम इसको क्या करवा देंगे, कंटिन्यू करवा देंगे, यहाँ पे कंटिन्यू हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू हो गया, देन हम क्या कर देंगे, हमारा जो स्टॉप जो नोट है, स्टॉप डॉट नोट, इसमें हम क्या कर देंगे, इन स्टॉप वाली वैल्यू को अपडेट करवा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे इफ़ अगर मेरा जो ये नोट निकल के आया क्या ये डेस्टिनी तो नहीं है, DST अगर है तो उस केस में मैं क्या कर दूंगा, कोस्ट को रिटर्न करवा दूंगा, ठीक है। एंड अगर अगेन अब मैं क्या करूँगा इसके अंदर, अगर ये मेरा कोस्ट नहीं होता है, कोस्ट मतलब कि मेरा ये डेस्टिनी नहीं होता है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा इसके अंदर, यहाँ से रिटर्न हुआ, देन अगेन मैं यहाँ नीचे गया, नीचे जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके जितने भी इसके नेबर्स होंगे उनको गेट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फोर लूप लगा लेता हूँ INT, ठीक है। नेबर्स कहाँ से लेके आऊँगा मैं, नेबर्स लेके आऊँगा मैं ग्राफ में से, तो नेक्स्ट नोड जो होगी मेरी वो ग्राफ से आएगी, ग्राफ डॉट गेट कौन सी पोजीशन को, नोड वाली को, ठीक है। ये मेरे ग्राफ से पोजीशन आएगी, ठीक। अब मैं इनको क्या कर दूंगा, PQ के अंदर ऐड करूँगा, PQ डॉट ऑफर न्यू इंट, ठीक है। न्यू इंट इनिशियली मतलब जो फर्स्ट पे होगा वो क्या होगा, मेरे पास जो कोस्ट थी, कोस्ट प्लस जो मैं अभी ये लेके आया हूँ नेक्स्ट नोट जो मैंने ऐड करवाया था, इसकी फर्स्ट पोजीशन पे होगी मेरे पास प्राइस होगी, ठीक है। और अब मेरी नेक्स्ट नोट क्या हो जाएगी, नेक्स्ट नोट 1 वाली मेरी हो जाएगी नेक्स्ट नोट, ठीक है। और इसके बाद स्टेप क्या होगा, स्टेप के अंदर 1 इंक्रीज़ हो जाएगा, स्टॉप्स के अंदर क्या हो जाएगा, 1 इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा, लाइक ये हो गया। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, अगर मेरे पास ग्राफ के अंदर इस नोट पे कोई है ही नहीं है वैल्यू, अगर की नहीं है तो उस केस में भी अगर उस केस में भी ये रन करेगा तो एरर देगा, तो मुझे ये चेक भी करना पड़ेगा इफ़ अगर मेरा जो ग्राफ है ग्राफ डॉट कंटेंस की नोट वाली अगर कंटेन नहीं करता है तो उस केस में क्या कर दे, इस केस में भी तू कंटिन्यू करवा दे, इस वैल्यू को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क, और ठीक है ये हो जाएगा कोड। अब इस वाइल लूप के बाहर जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हम क्या करवा देंगे, रिटर्न, क्योंकि अगर हमको कोई आंसर नहीं मिलेगा तो वाइल लूप ख़त्म हो जाएगा, रिटर्न -1, तो ये हो जाएगा हमारा कोड। अब चलते हैं इसको रन करके देखते हैं सिंटेक्स एरर तो नहीं है कहीं इसमें। सिंटेक्स एरर क्या, इसने आउट ऑफ बाउंड वाली एरर दी है लाइन नंबर 20 पे, ठीक है। स्टेप डॉट नोट जो नोट है हमारी वो क्या हो जाती है, इसमें आउट ऑफ बाउंड हो जाती है, इंडेक्स इज़ दी 400। और मैं नोट के अंदर क्या स्टोर करवा रहा हूँ, मैं नोट के अंदर यहाँ से एक सेकेंड, मैंने PQ ऑफर फ्लाइट 1 करवाया, फ्लाइट के अंदर मैंने स्टॉप नहीं 0 और सोर्स सही तो करवाया है, ये जो नोट है, नोट पे किसकी वैल्यू आएगी, फ़्लाइट की वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ पे फ़्लाइट की वैल्यू आई,
और फ्लाइट के अंदर, हाँ ओके ओके, मैंने मिस्टेक यहाँ क्या कर दी, 1 करा दिया, 0 कराना था मुझे यहाँ पे स्टोर। ठीक है, देन अब करते हैं इसको रन। ठीक है, मेरे तीनों केस सक्सेसफुल रन हो गए। अब करते हैं इसको सबमिट। तो यहाँ पे मेरा कोड भी सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलते किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।